दोस्तों, MLM या नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा डायमंड बनने के लिए या सफल होने के लिए 3 ही स्ट्रेटेजीज है जो एकदम प्रैक्टिकल है। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, क्योंकि सफल होने के लिए मोटिवेशन से ज्यादा ट्रिक्स, टिप्स, ट्रेनिंग्स और प्रैक्टिकल नॉलेज ही चाहिए होता है। तो इन 3 स्ट्रेटेजीज में सबसे पहला है प्रोडक्ट R&D। सरल भाषा में समझिए। सबसे पहले जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कई नौटंकी कंपनी में तो काम नहीं कर रहे हैं आप। कई कंपनियां हैं जो मनी को रोटेट करती है। ये मनी सर्कुलेशन स्कीम से जो MLM के नाम पर फ्रॉड करती है। इनका कोई प्रोडक्ट बेस भी नहीं होता है, बस हवाई प्रोडक्ट्स होते हैं। ये अपने बड़े बड़े टर्नओवर दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। आज भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो भागने वाली हैं। तो निष्कर्ष है, प्रोडक्ट दमदार नहीं है तो स्ट्रेटेजी मुश्किल है। पहला स्टेप ये रहेगा कि प्रोडक्ट की नीड और अर्जेंसी को पहचानिए। दूसरा, अपने प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस को पहचानिए, यानी जो माल आप बेच रहे हैं वो मार्केट से कितना यूनिक है। यदि आप वही चीज बेच रहे हो जो सब बेच रहे हैं तो सेल में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले प्रोडक्ट की R&D जरूरी है। इसी में ही तीसरा स्टेप है रीपरचेज। प्रोडक्ट में रीपरचेज आनी चाहिए, उसका रिकरिंग रेवेन्यू होना चाहिए। अब कोई कंपनी RO बेचेगी तो वो लोग सालों में एक बार लगाते हैं, यानी इससे कस्टमर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो कस्टमर्स तो एक बार में ही गया। इसलिए प्रोडक्ट को एवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, वरना वो कंपनी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, टाइम कंज्यूमिंग पड़ेगी। शुरुआत से ही ठीक प्रोडक्ट और ठीक कंपनी में आप काम करिए। सारी बड़ी कंपनियां PSP पर काम करती है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स। इसलिए आप भी ऐसा कंपनी और प्रोडक्ट देखिए जो PSP हो। तो सेकंड है कॉम्पिटेंस R&D, जो तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी क्या है इसको समझिए। आपने कंपनी का आकलन कर लिया, लेकिन क्या आपने अपना खुद का आकलन किया कि आप भी उस MLM के लायक हैं या नहीं है। इसमें भी 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा: पर्सनल कैपेबिलिटी, इंटरपर्सनल कैपेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। इनको आसानी से आप समझिए। पहला है पर्सनल कैपेबिलिटी, यानी क्या आप में कस्टमर्स को सहने की योग्यता है। क्या आप फेलियर को सहने की क्षमता रखते हैं। आप नेगेटिविटी का सामना कर सकते हैं। 100 लोगों में से 95 फेलियर्स को आपको टॉलरेट करने की क्षमता है। अगर नहीं तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप ही ताकतवर नहीं हैं तो दूसरों को ताकतवर कैसे बनाएंगे। जैसे सेकंड पॉइंट हमारा है इंटरपर्सनल कैपेबिलिटी, यानी दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कला, दूसरों को अपना उत्साह देने की कला। क्या आता है आपको? क्या आप दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं? क्या आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आता है? तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशंस में कौन होता है, अपलाइन और डाउनलाइन। क्या आप अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या अपलाइन को अपने कॉम्पिटिटर की तरह देख रहे हैं? अगर सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं है तो आप MLM में टिक ही नहीं पाएंगे। और डाउनलाइन को आप कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, ये भी जरूरी है। तो जब सभी को आप मेंटेन करके चलते हैं तो सबसे बड़े डायमंड बन जाते हैं। गीता के अध्याय 3 में श्लोक 21वें के अनुसार जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन भी करेगा। जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन कभी नहीं करेगा। लीडरशिप तभी सफल होती है जब आप करके दिखाते हो। पहले आचार फिर प्रचार। तो पहला स्टेप बताया मैंने, प्रोडक्ट का आकलन करें। दूसरा बताया अपने आप का आकलन करें, यानी प्रोडक्ट को चेक कर लिया, अब अपने आप को भी चेक कर लिया। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरी स्ट्रेटेजी है परफॉर्मेंस एनालिसिस। जब आप कंपनी में काम कर रहे हैं, जब कंपनी में आ ही गए हैं, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का भी तो आकलन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 5 स्टेप्स में अपनी एक शीट तैयार करनी है। पहला है नंबर ऑफ कॉल्स मेड, आपने कितने डेली कॉल किए, इसे डेली आप चेक किए। दूसरा, नंबर ऑफ मीटिंग्स डन, आपने कितनी मीटिंग्स की, इसे भी डेली आप चेक कीजिए। तीसरा, रीपरचेज कितनी हुई, इसे भी आप डेली चेक कीजिए। चौथा है नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स, इसे आप वीकली चेक करें। पांचवा है नंबर ऑफ मीटिंग एज अप्लायंस, इसे मंथली चेक कीजिए। हर चीज का एक प्रमाप बना लीजिए कि आप रोजाना कितने कॉल करेंगे। इसी प्रकार नंबर ऑफ ज्वाइनिंग का, नंबर ऑफ रीपरचेज का, सभी का एक बेंचमार्क फिक्स कर लीजिए। तो ये 5 चीजें जब आपकी हो जाएंगी, अपने आप ही रिजल्ट का आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। क्योंकि जब आप एफर्ट डालते हो तो आपका रिजल्ट आता ही है। मेहनत ज़्यादा करते रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, आपको उसे एनालिसिस भी करना पड़ेगा। मेहनत कितनी भी कर लीजिए, आप दौड़ते रहिए, लेकिन आप परफॉर्मेंस का एनालिसिस नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो ये थी 3 MLM की पावरफुल स्ट्रेटेजीज जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको किसी भी लेवल तक पहुंचाने के लिए ये बहुत काम आएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वीडियो है इसको आप अपनी टीम में जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपका ही फायदा होगा।
मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। आप यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।